गुरदोइयों का पत्ते चाट। बाबा सीताराम घबराया और फिर यूट्यूब पे गला फाड़कर चिल्लाया, सीताराम बप्पा अध्यात्म ज्ञानहीन गुरदोइयों के पैसे पाकर यूट्यूब पर बजा रहा है बीन। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी भगवान की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। तो भाइयों, एक तथाकथित चापलूस पत्ते चाट, यूं कहें तो गुरदोइयों का एक गुरगा, जो इस समय सीताराम बप्पा के रूप में यूट्यूब पे अभी अभी उत्पन्न हुआ है। भाइयों, जिस तरीके केचवे की शक्ल होती है उसी तरीके ये रेंग भी रहा है। इसका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी आश्रम के संचालक देवी देवताओं का अपमान करते हैं। अरे आप तो राम को क्या क्या कहते हैं, आपको डूब मरना चाहिए। आपके बाप दादा, आपके परदादा और मतलब राम राम जपते जपते मर गई और आप राम का अपमान करने चले हो, तुच्छ कहने लगे हो। ये अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी कभी भी शास्त्रार्थ चर्चा नहीं करता, केवल यूट्यूब पर निंदा ही करता है। जबकि सभी जानते हैं राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम ततुल्य राम नाम बनाने। अर्थात दुनिया में कोई भी मंत्र हो, उसके 1000 जप का जो लाभ होता है वो राम नाम के कह देने मात्र से मिल जाता है। भाइयों, ये राम नाम क्या है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि मयो ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि मयो का जाप करते थे, वो सीधा ओम नहीं कह पाते थे, वो मयो का जाप करते थे और मयो कहते कहते उनके मुंह से ओम निकल पड़ता था। ये ओम क्या है? ओमकारम बिंदु से युक्तम नित्यम ध्याये योगिना अर्थ धर्म काम मोक्ष चैवम ओमकाराय नमो नमः। ये ओमकार वो बिंदु है, वो शुरुआत है, वो मंत्र की पराकाष्ठा है जिससे इस 21 ब्रह्मांड के अंतर्गत जो सर्वोच्च सुख प्राप्त हो सकता है वो इस ओमकार के जाप से प्राप्त हो जाता है। तो पहले के जो ऋषि थे, महर्षि थे, वो वेद ज्ञान युक्त हुआ करते थे, वेदों को माना करते थे और वेद के अंदर इस ओम नाम की बड़ी महिमा है। भाइयों, लेकिन वेद कहते हैं नेति नेति ना इति, इतना ही नहीं है। भाइयों, वेद कहता है वायु अनिलम अमृतम अतिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो स्मर किल्वे स्मर अकृतो स्मर। अर्थात ओम का जाप विशेष कसक के साथ काम करते करते और शरीर के अंत आने तक, अर्थात शरीर भस्म तक जाप करते रहना चाहिए, वेद आज्ञा देता है। इसलिए पहले के लोग जो राम नाम का जाप करते थे, राम एज ए कोड वर्ड है, सीधे गुरु मंत्र नहीं बताया जाता, इसीलिए उसको कह देते थे राम नाम। तो पहले जो राम नाम के रूप में दिया जाता था ये ओम दिया जाता था और ये ओम वेद का ऑथेंटिक आखिरी शब्द है। वेद इसके ऊपर ज्ञान नहीं रखते, 4 वेद, इसके आगे सूक्ष्म वेद चलता है, इसके आगे पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब का ज्ञान चलता है। भाइयों, इन सारी व्याख्या को जानने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये ओम स्वयं ब्रह्म है। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में इसने स्वयं कहा, हे अर्जुन मैं काल हूं। और इसने आगे ये भी कहा कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म विवरण माम अनुश्रमण, ये मेरा अनुश्रमण है, मेरा स्मरण का जाप जो है वो ओम है। लेकिन पूर्ण परमात्मा ओम तत्सत इति निर्देश है। परमात्मा इति उदारता गीता में ही कहा है। जो पूर्ण परमात्मा है वो ओम तत्सत इस 3 प्रकार के जाप का है। तो भाइयों, वो है असली राम
वो है पूर्ण परमेश्वर। तो वो पूर्ण परमेश्वर कौन है, वो असली राम कौन है? परमेश्वर कबीर अपनी वाणी में बताते हैं, राम कबीर एक है, दूजा कभी न हो, दो कर दे सो जानिए, सतगुरु मिला न हो। जो राम को और कबीर को अलग समझते हैं वो अधूरे हैं, निगुरे हैं, बिना गुरु के हैं, उनका गुरु नकली है। राम कबीर एक है, वो आदि अनादि राम जो है वो परमेश्वर कबीर है। जब दशरथ जी के पुत्र राम पैदा भी नहीं थे, उससे पहले राम नाम प्रचलित था। उससे पहले अवतार हुआ था राम का। जो जमदाग्नि के पुत्र थे उनका भी नाम राम था। बाद में उन्होंने शिव जी की तपस्या की, उनको फरसा प्राप्त हुआ तो वो परशुराम कहलाए। तो भाइयों, ये राम नाम परमात्मा कबीर का है। अब कबीर साहब अनादि हैं, चारों युग में आए। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में गाया, कलयुग नाम कबीर रखाया। तो ये अनादि राम है कबीर। और संत रामपाल जी महाराज से जो लोग आज नाम दीक्षा ले रहे हैं वो राम नाम ले रहे हैं। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, राम नाम रटते रहो। वो राम नाम कौन? ओम तत्सत जी जो कोड वर्ड है, ये है असली राम का नाम। राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के, बिनक पड़ेगी कान। तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करते। और जो भी अपमान किया है या जो भी ये समझते हैं कि अपमान हुआ है, वो वेद व्यास जी करके गए हैं, लिपिबद्ध करके गए हैं, पुराणों में लिखा कर गए हैं। उसको पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा ही इसलिए था कि आप पढ़ेंगे। तो भाई संत रामपाल जी महाराज के भक्त अपनी ओर से लिपड़ी चुपड़ी नहीं करते हैं, ग्रंथों को दिखाते हैं, जैसे कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने दिखाया। तो ये जो सीताराम बप्पा है, ये कुछ पैसे वैसे ले करके चेला चापड़ बन गया है गुरुद्रोहियों का, जो संत रामपाल जी महाराज के पहले भक्त थे, जो अब उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं का ये चेला चापड़ है। और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ये गुरुद्रोहियों की पत्ते चाटी कर रहा है। सीताराम बप्पा ने एक बहन का कमेंट दिखाया है, भगतमती का कमेंट दिखाया है, जो ब्लॉग बनाती हैं, उनका नाम है रजनी दासी। की बात कर लेते हैं, ये है आतंकी गपोड़न का। ये आप देख सकते हैं, इसने कमेंट में किया, ना हम शिव का अपमान करते हैं, ना हम राम का अपमान करते हैं, सबसे पहले इनकी भक्ति करते हैं 10 साइड। ये है नंबर की गपोड़न, 1 नंबर की गपोड़न। अच्छा, तो ये यही हम तो प्रथम इनकी भक्ति बताते हैं, इतनी गपोड़न है। अब वो जहाँ से भी हो, उन्होंने एक कमेंट किया है सीताराम बप्पा की वीडियो पर। उनका कहने का अर्थ कुछ और होगा कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज के जो अन्यायी हैं वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान नहीं करते, लेकिन उन्होंने कमेंट में लिखा है कि राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति हम प्रथम करते हैं, जो कि सरासर गलत है। जिन भी भगत भाइयों को या बहनों को पूर्ण ज्ञान नहीं है तो एक बार कंसल्ट करके ही कमेंट करें, इस तरीके से कमेंट ना करें, क्योंकि बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान परमेश्वर कबीर के अंश अवतार हैं। और परमेश्वर कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होए मुक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सतरज तम 3 गुण हैं, इनकी भक्ति नहीं करनी, इनकी साधना करनी है। हम इनका अपमान नहीं करते, हम इनकी जयकार भी करते हैं। दोपहर की रमोणी में, दोपहर की रमेड़ी में जय जय ब्रह्मा समरथ स्वामी, हम इनकी जय जयकार भी करते हैं, इनका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे सम्मानित हैं और गुरु भाई रह चुके हैं। क्योंकि जब प्रथम समय परमात्मा कबीर धरती पे आए थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नाम दीक्षा दी थी, तो हम इनका सम्मान करते हैं। ये भी मंत्रों का जाप करते हैं और हम भी परमेश्वर कबीर के दिए ही मंत्रों का जाप करते हैं। तो भाइयों, हम इनकी भक्ति नहीं करते, इनकी साधना करते हैं, ताकि इनसे हमें इनके लोक में
राहत मिले और लाभ मिले। तो जो लोग भी भाई गुरु जी का अच्छे से सत्संग नहीं सुनते तो पहले कमेंट करने से पहले एक बार अच्छे से सत्संग सुना करें, नहीं तो ये इस तरीके के गुरुद्रोही और पत्ते चाट लोग ऐसी बातों को उठा के बतंगड़ बनाते हैं। तो ऐसा बहन से भी प्रार्थना है कि एक बार कमेंट करने से पहले संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है उनको ध्यान से सुने और फिर कोई इसी प्रकार का कमेंट करें। भाइयों, ये 3 गुणन की भक्ति में ये भूल गया संसार, कह कबीर निज नाम बिना कोई नहीं उतरा पार। वो निज नाम ही राम नाम है, वो स्वयं परमेश्वर कबीर का नाम है और कोई अदर राम नाम नहीं है। राम नाम इज अ कोड, और वो कोड संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते समय देते हैं कि हमारे कभी श्री राम का अपमान नहीं करते। अरे आप तो राम को क्या क्या कहते हैं, आपको डूब मरना चाहिए। आपके बाप दादा, आपके परदादा और मतलब राम राम जपते जपते मर गई और आप राम का अपमान करने चले हो, तुच्छ कहने लगे हो। तो भाइयों, गुरुद्रोहियों के प्रबल पत्ते चाट, उनके पैसे पर बिक करके लिपड़ी चुपड़ी करने वाले बप्पा सीताराम पाखंडी जी ने एक आरोप लगाया संत रामपाल जी महाराज व उनके भक्त अनुयायी और उनके ब्लॉगर के ऊपर कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी श्री राम श्री कृष्ण का मजाक बनाते हैं और उनका अपमान करते हैं। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 1951 में इस धराधाम पर आए कलयुग में, और भगवान श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा थे, जो खीर खाने से उत्पन्न हुए थे, दशरथ जी से नहीं उत्पन्न थे, वो एक यज्ञ हुआ था और उससे खीर खाने से वो उत्पन्न हुए थे। वो भगवान रामचंद्र जी की एक पत्नी थी आदरणीय सीता जी। अब ये सीता जी कौन थी ये तो बाद में हम बताएंगे, किसी समय फुर्सत मिलेगी ये कहाँ से आई। फिलहाल तो भी हमारा जो चैप्टर है कि अपमान कौन करता है। तो त्रेता युग में जब रावण राम को उठा ले गया, तो जब भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ले ली और सीता माता को वापस ले आए अयोध्या जी, तो अयोध्या के नगरवासियों ने छीटा कसी करी, उन पर आरोप लगाए। एक धोबी का प्रसंग आता है कि उसने भी शायद आरोप लगाया कि मैं राम नहीं हूं जो इतने दिन दूसरे के यहाँ पर रहे आई औरत हो, उसको मैं अपना लूंगा। इस बात को रामचंद्र जी ने किसी प्रकार सुना, क्योंकि वो रात में जाते थे, भेष बदलकर लोगों का दुख सुख सुनते थे आम आदमी बनकर, और सवेरे लाभ पहुंचा देते थे। वो असली राजा थे। उनको जब ये बात सुनने में आई तो उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारी जनता दुखी है, बड़ा तकलीफ हो रही है। तो भाइयों, उस समय की जनता ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, उनको भी ताने मारे, जिससे क्षुब्ध होकर गर्भवती स्त्री को भगवान श्री राम ने मजबूरी बस लक्ष्मण के हाथों जंगल में छुड़वा दिया। तो भाइयों, अपमान तो वहां पर हुआ त्रेता युग में। अपमान तो इतना राम जी का किया गया कि बाद में उन्होंने सरयू नदी पर जाकर समाधि ले ली, जल जीवित जल समाधि ली। भाइयों, उस समय से अभी तक लोग भगवान श्री राम का मजाक बनाते रहे हैं। इनके जैसे बाबा, इनके जैसे बप्पा लोग। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने तो कभी नहीं अपमान किया। परमेश्वर कबीर कहते राम कृष्ण से कौन है बड़ा, तीनों ने गुरु कीन, 3 लोग में वो धनी, गुरु आगे आदि। राम कृष्ण को तो उन्होंने कहा बड़ा है भाई, 3 लोग में सबसे बड़े हैं, परमेश्वर कबीर ने कहा। और 3 लोग में वे धनी, पर गुरु आगे आदीन, उन्होंने भी गुरु किया, तुम बिना गुरु के कहां से पार हो जाओगे। लेकिन भाइयों, जो जिस लेवल का गुरु वहीं तक ले जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई गुरु ऐसा है जो विष्णु जी का उपासक है तो बैकुंठ ले जाएगा। बैकुंठ तो फना है, क्योंकि विष्णु जी जन्म मृत्यु के अंतर है, जिसका प्रमाण है देवी भागवत में। शंकर जी की उपासना करता है, वो भी जन्म मृत्यु के अंतर्गत है। भस्मासुर सुर ने उनको दौड़ा लिया। अगर वो अमर होते तो कहते तू भस्म मैं होना नहीं है। तो भाइयों, असली जो अपमान कर रखा है वो इन लोगों ने कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज के भक्त
और संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी किसी देवी देवता का अपमान नहीं किया। उन्होंने केवल ग्रंथ को पढ़कर सुनाया और ग्रंथों में जो लिखा था वही सुनाया। और अगर किसी ने अपमान किया तो पहले की ऋषियों की जो बातचीत हुई है उसी को पढ़ा गया है, तो फिर उन ऋषियों ने अपमान किया है। हम लोगों का कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। तो सीताराम बप्पा यहाँ पर आप रॉन्ग हैं। तो जो पूर्ण मुक्ति को प्रदान करने वाले महान संत हैं वो वर्तमान समय संत रामपाल जी महाराज हैं। आइए अपना नाम दीक्षा लीजिए और कल्याण कराइए। और ये जो गुरदोही के पत्ते चाट अभी अभी उभरे हैं सीताराम बप्पा, ये नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पूर्ण संत का अपमान कर रहे हैं। भाइयों, संतों की परिभाषा क्या होती है ये हम अगली बार में बताएंगे। ये तो पाखंडी है, इसका भी प्रमाण हम आपको शास्त्रों से प्रमाणित करके देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।